हेलो दोस्तों। तो हम अभी समझते हैं क्या समझते हैं ये भारत का संवैधानिक विकास। इसमें फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है, ये सेकेंड वीडियो हो। तो फर्स्ट का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट में आपको क्या याद रखना है, तो फर्स्ट में आपको ये याद रखना है कि हमने यहाँ पर पढ़े थे कि इसके डायरेक्टर 1700 कौन सा नियम कब लागू हुआ था। तो हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। 1773 के हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे। 1773 में कौन सा एक्ट पढ़े थे? रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे। इस पर से हम 1784 पढ़े थे, 1784 फिर 1786 पढ़े थे, 1786 इसके बाद 1793 पढ़े थे, 1793 में 20 ऐड कर दीजिए। इसके बाद हो जाएगा 1813 फिर इसमें 20 ऐड कर दीजिए तो 1833 हो जाएगा। फिर 1833 में 20 ऐड कर दीजिए तो 1853 तक हम पढ़ लिए थे। 1853 तक हम क्या किए दोस्तों, यहाँ तक पढ़ चुके थे। 1853 तक हम पढ़ चुके थे। अब हमको क्या समझना है, अब हम 1800 कितना पा जाते हैं, 1858 पर चलाते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद करना है, मतलब कि देखते रहना है, याद हो जाएगा लगभग में, है कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। 1858 का भारतीय सरकार मतलब अधिनियम। तो इसमें कंपनी का थोड़ा हम बता देते हैं। तो इसमें क्या किया गया, कंपनी का जो मतलब कि शासन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, सीधा कानून के बारे में जाने दिया। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, याद रखना है कि जो कंपनी का शासन था वह समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था और क्राउन को सीधे हाथ में सौंप दिया था। जो ब्रिटिश के मंत्रिमंडल था उसके हाथों में सौंप दिया गया था। क्लियर है। इसके बाद याद रखना है भारतीय सचिव पद बनाया गया है। जो इससे पहले था बोर्ड ऑफ कंट्रोल अथी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, इस सबको पद को समाप्त कर दिया गया। याद रहेगा। इसके बाद इसमें क्या याद रखना है, भारत के सचिव की सहायता दिए कि भारतीय सचिव की सहायता देने के लिए पद जो बनाया गया है, भारतीय सचिव की सहायता देने के लिए 15 सदस्य को अथी रखा गया। भारतीय परिषद का गठित किया, भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। इसमें 15 सदस्य रखा गया। कितना? 15 सदस्य रखा गया। 15 सदस्य रखा गया। किसको? भारतीय सचिव को सहायता देने के लिए, भारतीय सचिव को सहायता देने के लिए। याद रहेगा ना। तो इसके बाद इसमें याद रखना है कि जो सचिव के ऑफिस का व्यय होता था, जो सचिव के ऑफिस का खर्च होता था वो भारत से ही लिया जाता था। किससे? भारत से। तो उसे क्या कहा जाता था? होम चार्जेज कहा जाता था। होम चार्जेज क्या कहा जाता था? होम चार्जेस कहा जाता था। होम चार्जेस याद रहेगा, होम चार्जेस कहा जाता था। ये भारत से जो खर्च होता था, जो लिया जाता था, उसे होम चार्जेस कहा जाता था। होम चार्जेस कहा जाता था। याद रहेगा, होम चार्जेस कहा जाता था। इसके बाद इसमें क्या याद रखना है सो हम बतलाते हैं। ये तो याद रहेगा, होम चार्जेस कहा जाता था। इसमें याद रखना है वाइसराय जो गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल आ गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल आ गया। इसके बाद अब इसमें जो 1858 में आया, गवर्नर जनरल हट के क्या आ गया? वाइसराय। वाइसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधित्व। वाइसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधित्व। तो वाइसराय याद रखना है कौन है? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग याद रखना, याद रहेगा ना। इसके बाद इसमें याद रखना है। तो 1858 तो हम पढ़ लिए। 1858 में भारतीय सचिव, ये थोड़ा याद रखना है भारतीय सचिव के बारे में। और लॉर्ड कैनिंग वाइस गवर्नर के जगह पर का वाइसराय कहलाने लगा। तो ये याद रखना है 1858 के तहत। अब समझते हैं 1861 के तहत है 1861 का अधिनियम। तो 1861 का अधिनियम में क्या याद रखना है? 1861 के अधिनियम में क्या याद रखना है, तो गौर से सुनना मेरे बात को। 1861 के अधिनियम में क्या याद रखना है? यहाँ पर पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति किया गया। सबसे पहले हम पढ़े तो वहाँ पर है ना। तो यहाँ पर 5 सदस्य हो गया। कितना? 5 सदस्य। एगो वाइसराय मिला दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 5 सदस्य याद रखना। पूछेगा 5 सदस्य एक विधि सदस्य में किस अधिनियम के अनुसार है, तो आपको याद रखना है 1861। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है विधानसभा की स्थापना किया गया। किसका? विधानसभा की स्थापना किया गया। किसका? विधानसभा की स्थापना किया गया। विधानसभा का स्थापना किया गया। किसका? विधानसभा का स्थापना किया गया। विधानसभा का स्थापना किया गया
1861 के अधिनियम के तहत, याद रहेगा। फिर वायसराय को अपने कार्य परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया। कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य को नियुक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? वायसराय कर सकता है। तो 1861 के अधिनियम के तहत आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? विधानसभा की स्थापना, विधानसभा की स्थापना और वायसराय को अपने कार्यभार परिषद में 6 से 12 सदस्य को क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 1861 के अधिनियम मतलब अधिनियम के अनुसार विधानसभा की क्या किया गया? स्थापना किया गया। विधानसभा की स्थापना किया गया, विधानसभा की स्थापना किया गया। और जो वायसराय हो 6 से 12 सदस्य को यहाँ पर रख सकता है। तो इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर, इसके बाद याद रखना वायसराय को कुछ विफट की स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार दे दिया है। अध्यादेश लाने का अधिकार ले, और कोई भी अध्यादेश लाने, आपको इतना याद रखना है कि किस अधिनियम के तहत पूछेगा अध्यादेश वायसराय को लाने का अधिकार दे दिया। तो याद रखना है 1861 का अधिनियम, याद रहेगा ना। 58 पक्ष का 61 याद रहेगा। इस पर हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पर 1892 याद रहेगा। 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम कितना का? 1892 का अधिनियम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम में क्या याद रखना है? तो कम से कम वही चीज़ को बढ़ा दिया गया 10 और अधिक से अधिक 16। इसमें भाई 6 से 12 था, 6 से 12 10 से कितना कर दिया? 10 से 16 कर दिया, 10 से 16 कर दिया। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 10 से 16 कर दिया गया। इसके बाद निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। इसमें था विधान रहेगा ना। इसमें क्या है? निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, मतलब चुनाने वोट उठ होता है ना। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। कौन सा? 1892 याद रहेगा अधिनियम। निर्वाचन कौन सा? निर्वाचन पद्धति याद रहेगा। निर्वाचन पद्धति। अब यहाँ पर हम समझते हैं केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने का मतलब या पूछने का अधिकार दे दिया गया। मतलब कि आप पूछ सकते, जो बजट पेश किया जाता है उसके बारे में आप क्वेश्चन कुछ पूछ सकते, बहस आप कर सकते, बस इतने अधिकार दिया। इलेक्शन वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये याद रखना है कि किसके तहत? 1892 अधिनियम के तहत 10 से 6 हो या निर्वाचन पद्धति याद रखना है। केंद्रीय परिषद में जो बजट पेश किया जाता है उसमें बहस या प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। आप समझते हैं 1909 का अधिनियम, कितना? 1909 का अधिनियम। हमने सबसे पहले 58 देखे, 61 देखे, 92 देखे, अब 1909 पर आ गए। किस पर आ गया? 1909 में इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगर मार्लो बात करें तो हाँ ब्रिटेन का सचिव था, मिंटो भारत का वायसराय था। मार्लो मिंटो सुधार याद रखना, मार्लो मिंटो सुधार। तो इसके बारे में क्या याद रखना है? विधानमंडलों की आकार और शक्ति में वृद्धि किया गया। विधानमंडलों की आकार और शक्ति में वृद्धि कर दिया गया। विधानमंडलों के आकार और शक्ति में वृद्धि कर दिया गया। याद रखना, आकार और शक्ति में वृद्धि कर दिया गया। सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त, भारत के व्यक्ति को सार्वजनिक विषय पर अधिकार पूछने का मतलब कि क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया। उसमें जो था क्या कर सकते? 1892 वाला में सिर्फ बहस करने का, थोड़ा सा खाली बजट पूरा में अधिकार था। लेकिन यहाँ सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। किसके? 1909 के अधिनियम के अनुसार। याद रहेगा। इसमें पृथक निर्वाचन के अनुसार मुस्लिम लीग को आरक्षित किया गया सीटों में। पृथक है, सॉरी दोस्तों, क्या है? पृथक निर्वाचन के अनुसार, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट किया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट किया गया। किसके आधार पर? पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम सीट को आरक्षित किया गया। किसके आधार पर? तो याद रखना, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित किया गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इतना सा याद नहीं रहेगा। इसके बाद हम समझते हैं 1919 से दोस्तों कितना है? 1919 से गौर करना है। 1909 पर से हम क्या पढ़ेंगे? 1919 पढ़ेंगे। 1919 इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू की बात करें तो यह ब्रिटेन का क्या था? भारतीय सचिव था। अगर चेम्सफोर्ड की बात करें तो भारत का वायसराय था। क्लियर है ना? यहाँ पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, सदनीय याद रहना है।
है ना, द्विसदनीय व्यवस्था मार्ले अथी मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार, या कह सकते हैं 1919 का अधिनियम, या 1919 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लगाया गया, केंद्र में द्विसदनीय केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लगाया गया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लगाया गया। कहाँ? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लगाया गया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लगाया गया। यहाँ पे याद रखना है उच्च सदन में संख्या कितना था? 60 था, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे बोला जाता है, काउंसिल ऑफ असेंबली जिसे केंद्रीय सभा कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ असेंबली की संख्या अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो 144 था, 144 था, याद रहेगा 144 था। तो यहाँ द्विसदनीय है, किसके द्वारा? मार्टिन चेम्सफोर्ड। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है प्रांतों में द्वैध शासन। इससे पहले केंद्रीय में द्वैध संसदीय था, लेकिन यहाँ प्रांत बोले तो स्टेट यानी कि राज्य, याद रहेगा। तो प्रांत में द्विशासनीय, केंद्र में द्विसंसदीय था, याद रहेगा ना। ये प्रांत में द्विशासनीय है, तो ये सब याद रखना है, कंफ्यूज मत होना है। प्रांत में द्विशासनीय, तो इसमें क्या याद रखना है? एगो आरक्षित याद रखना है, आरक्षित और अंतरांचीय। आरक्षित बोले तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसको उत्तरदायी नहीं, जो धनी गुनी व्यक्ति था वो आरक्षित में होता था, है कि नहीं। यहाँ पे याद रखना, ये उत्तरदायी नहीं होता था। अति हस्तांतरित में हो जाएगा शिक्षा या स्वास्थ्य, ये सब रखा जाता था। यह अति उत्तरदायी होता था, इसे मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कैसे काम हुआ, इसके बारे में याद रहेगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया, किसमें प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया? तो याद रखना है अति मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम कह सकते हैं, या 1919 का अधिनियम में कह सकते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया, इसके बाद सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी शामिल कर दिया गया। तो याद रखना है सिखों को भी शामिल कर दिया गया इसके बाद याद रखना 1935 का अधिनियम, 1919 पर से 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम याद रहेगा, 1935 का अधिनियम। इसमें क्या याद रखना है? तो अखिल भारतीय संघ का निर्णय लिया गया। इसमें मतलब अंग्रेज भी मार दी थी, उसको मानना पड़ा कि हाँ भारत एक राज्य से बनकर बड़ा सा एक देश है। तो इस प्रकार तो अखिल भारतीय का संघ का निर्माण, याद रहेगा अखिल भारतीय संघ का निर्माण, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। फिर केंद्र स्तर पर द्वैध शासन, इसमें क्या है? केंद्र स्तर पर द्वैध शासन है, उसमें प्रांत स्तर पर द्वैध शासन था, लेकिन इसमें केंद्र स्तर पर द्वैध शासन है। तो यहाँ पर इस पर ध्यान देना, केंद्र पर द्वैध शासन। फिर प्रांत में द्वैधीय शासन को समाप्त कर दिया गया। इसमें याद रखना है जो प्रांत पर द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और प्रांत को स्वायत्तता को प्राप्त हो गया। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि प्रांत में यानी कि स्टेट में यानी कि राज्य में कौन सा? तो स्वायत्तता लागू किया गया कौन सा अधिनियम के अनुसार? 1935 के अधिनियम के अनुसार। 3 प्रकार के सूची याद रखना है, केंद्र सूची ये सब होता है, तो इस प्रकार इसमें लागू किया गया था। फिर संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना भी किया गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि नेहरू ने कहा है अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, मतलब ब्रेक तो इसमें बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।